थोड़ा थोड़ा कर पूरा कर लेंगे, हम अपने ख्वाबों को हकीकत कर लेंगे, देकर एक दूसरे का साथ हम सारे मुकाम हासिल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है हेल्थ कमिटीज़। हेल्थ कमिटीज़ कितने प्रकार की होती है? हेल्थ कमिटीज़ लगभग 7 प्रकार की अपन नॉर्मली से पढ़ेंगे। फर्स्ट वाली कौन सी है? फर्स्ट वाली पढ़ लो अपन, ये लो, भोर कमिटी। भोर कमिटी, भोर कमिटी क्या है? भोर कमिटी पहले तो आई कब? आई 1946 में, 1946 में आई है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3 मिलियन प्लान। 3 मिलियन प्लान इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको दिया किसने था? इसको दिया था मिस्टर जोसेफ भोर ने। ये लो, इसको दिया किसने था? मिस्टर जोसेफ भोर ने, ठीक है। इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, ठीक है। उसके बाद जो ये 3 मिलियन प्लान था, ये वाला, ये क्यों दिया था 3 मिलियन प्लान? तो ये दिया था पीएचसी को, सीएससी को, मतलब प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल के अच्छे बनाने के लिए। उनकी बेडों की संख्या डिसाइड कर दी। जैसे कि बेडों की संख्या किस प्रकार थी? जैसे कि प्राइमरी में कितना होना चाहिए? सेकेंडरी में कितने बेड होने चाहिए? और टर्शरी में कितने बेड होने चाहिए? तो इसमें होने चाहिए 75, ठीक है। इसमें होने चाहिए 650 और इसमें कितने? 2500, 2500 बेड होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये पीएचसी है। पीएचसी कितने से लेके कितने पॉपुलेशन तक इसको कवर करनी चाहिए? तो इसने बोला पॉपुलेशन पीएचसी की पॉपुलेशन 30,000 से 40,000, 30,000 से 40,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा ठीक है, ये हो गया भोर कमेटी। लगभग इतना सफिशिएंट होता है भोर कमेटी याद करने के लिए। भोर कमेटी में सबसे पहले क्या आया? कब? 1946 में, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? आल्सो नोन एज 3 मिलियन प्लान। अच्छा, 3 मिलियन प्लान क्यों बोला? क्योंकि प्राइमरी में इतने बेड होने चाहिए। कितने? ये लो, बेड प्राइमरी में होने चाहिए 75 बेड, सेकेंडरी में होने चाहिए 650 बेड और टर्शरी में होने चाहिए 2500 बेड, है ना, ठीक है। पीएचसी में, और पीएचसी कहाँ से लेके कहाँ तक की ये पॉपुलेशन है ना, यहाँ पर लिख दो पॉपुलेशन है इसकी, ठीक है। ये तो है भोर कमेटी। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड नंबर की। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब अपन सेकंड नंबर की पढ़ते हैं। सेकंड नंबर का नाम क्या है? मुडालियर कमेटी। मुडालियर कमेटी आई कब है? मुडालियर कमेटी ये लिख लो, मुडालियर कमेटी आई है 61 में, ठीक है। 61 से कहीं पे 62 भी है, 61 से 62 तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये दी किसने? तो ये दी है
मिस्टर ए एल मुडालियर ने। ठीक है, मकसद क्या है? हेल्थ इम्प्रूवमेंट की, हेल्थ इम्प्रूवमेंट का मकसद है इसका। ठीक है, और अच्छा ये और क्या बोला इसने कि PHC शुड बी established for up to 40,000 पॉपुलेशन, 40,000 पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, और हेल्थ फॉर ऑल, सभी की हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो इसने दिया था हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, और इसको बोलते क्या है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इट आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी, ये पूरा का पूरा मुडालियर कमिटी है। इसके बाद अब सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर ये वाला है, थर्ड नंबर अब पढ़ते हैं चड्डा कमेटी। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। मुडालियर कमेटी क्या है, एक बार और से, कब आया था? 61 से 62। ठीक है, दिया किसने था? मिस्टर AL मुडालियर है। ये कहाँ के? ये है साउथ के, इस प्रकार से साउथ इंडिया। ठीक है, और हेल्थ इम्प्रूवमेंट का इसका मकसद था PHC शुड बी इस्टेब्लिश्ड फॉर अप टू 40,000 पॉपुलेशन पे, और हेल्थ फॉर ऑल इसने दिया था कि हेल्थ फॉर, सबकी हेल्थ ज़रूरी है। ठीक है, और इट आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा दिया है, क्योंकि इसके बाद मुडालियर पूछा जाता है तो इसका नाम पूछा जाता है। थैंक यू। उसके बाद अपन थर्ड पढ़ते हैं चड्डा कमेटी। अब पढ़ते हैं थर्ड कौन सा है? चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी आई कब थी? 1963 में, 1963 में। ठीक है, ये इसका रिकमेंडेशन क्या था? इसका रिकमेंडेशन था, एक प्रोग्राम चलता था, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब आया था प्रोग्राम? तो प्रोग्राम आया था 53 में, लेकिन इसके बाद में नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, ये कब आया था? 1958 में। ठीक है, इसके बाद भी आया था, इसको बोल देते हैं नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। ये कब आया था? 1999 में। ठीक है, तो बात अपनी ये वाली है, ये वाली नहीं है, बात अपनी है नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम के लिए इसने क्या किया? इसने जो बेसिक
वर्कर है, इसको लगाया काम पर, बेसिक हेल्थ वर्कर को लगाया काम पर कि घर घर जाओ और मलेरिया के सैंपल कलेक्ट करो, ठीक है। और मलेरिया के सैंपल के साथ साथ में इसने क्या किया, बेसिक हेल्थ प्रोग्राम ने दो चीज़ें करी, दो चीज़ें करी। कौन कौन सी? एक तो मलेरिया का डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। और क्या करना है इसने, और क्या करना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव टिक पकड़ा के आ जानी है, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव पकड़ा दी और साथ साथ में क्या करना है कि सर्वे भी कर लेना। तो वाइटल स्टैटिक भी ले लेना। ये तीन चीज़ें इसने बोल दी कि तीन चीज़ें कर दी, ठीक है। और तो इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया अरे वाह तो मल्टीपर्पज़ है, मल्टीपर्पज़ वर्कर है। ये लो, इसको बोल दिया इसने मल्टीपर्पज़ वर्कर है। अब ये मल्टीपर्पज़ जो वर्कर था, मतलब कौन सा, अपना मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, इसको सुपरवाइज करता था, ये लिख देते हैं, सॉरी, बेसिक हेल्थ वर्कर। बेसिक हेल्थ वर्कर होता था, कितने होते थे, 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर होते थे, 3 से 4। इसको सुपरवाइज करता था, सुपरवाइज्ड बाय फैमिली हेल्थ असिस्टेंस, फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंस, है ना, फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंस। ये इसको बेसिक हेल्थ वर्कर, जो 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं, इनको ये असिस्ट करवाता था, ठीक है। और कितने पे होता था, तो ये 1000 रुपये, है ना, 1000 रुपये होता था, ठीक है। और इसके अलावा जो हेल्थ इंस्पेक्टर था, मतलब एक इंस्पेक्टर था, हेल्थ इंस्पेक्टर। ये हेल्थ इंस्पेक्टर क्या काम करता था, ये 20,000 लोगों पे प्रेजेंट होता था, 20,000 लोगों पे प्रेजेंट होता था, जो क्या काम करता था, इनको सुपरवाइज करता था आगे से आगे कि कौन से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन चड्ढा कमेटी का मकसद क्या था कि बेसिक हेल्थ वर्कर को इनको काम बांट देना, मतलब एक ही बेसिक हेल्थ वर्कर को इतने सारे काम दिए कि वाइटल डाटा कलेक्शन का भी काम कर लिया, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी समझा दिया और कॉन्ट्रासेप्टिव भी बांट दी, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया का जो डाटा कलेक्शन है वो भी कर लिया कि मलेरिया का डाटा कलेक्शन कर रहा है, साथ साथ में वाइटल और दूसरे जो डाटा है वो भी कलेक्ट कर लो। तो इसलिए बोल दिया उसने कि तो मल्टीपर्पज़ है, ठीक है, मल्टीपर्पज़ वर्कर है। तो ये मल्टीपर्पज़ बोल दिया चड्डा ने, ठीक है, मल्टीपर्पज़ वर्कर बोला है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर नहीं बोला है, ठीक है। ये सारा था चड्डा कमेटी के बारे में था, ठीक है। अब अपन 4th नंबर का पढ़ते हैं। अब बात करते हैं 4th नंबर की, जिसका नाम है मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी कब आई थी, मुखर्जी कमेटी आई थी, देखो ये लो,
इसमें इन्होंने काम किया, मुखर्जी कमेटी ने काम किया था। जो जो चड्डा ने क्या है, जो इधर उधर का काम फैलाया उसको समेटा किसने, मुखर्जी ने। ठीक है, इसकी एक ट्रिक बनाऊंगा मैं, ट्रिक बता दूंगा आपको सबसे सिंपल याद करने के लिए कि कौन सी चीज़ कब आई थी। ठीक है, और जो चड्डा थे, चड्डा के बारे में और जो भी होगा वो आगे और बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो बनिए रहिए। इसने क्या काम किया, 65 में काम किया और 66 में काम किया, 65 में और 66 में काम किया। 65 में काम किया जो एक तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, प्रोग्राम प्लस नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था और नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम था। इन दोनों को अलग अलग किया, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये दोनों को अलग अलग करने का काम किसने किया, मुखर्जी ने काम किया। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे डिफरेंट, है ना, टू रिजोल्व, टू सेपरेट लो, टू सेपरेट दिस program and resolve payment problem फॉर ये काम था ये वाला। ठीक है, फॉर बेसिक हेल्थ वर्कर। ठीक है, तो मुखर्जी ने काम यही किया कि दो प्रोग्राम चल रहे थे अपने एक साथ वाले, उसको क्या है उसने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने से फ़ायदा हुआ कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर है उसका जो बर्डन था वो कम हुआ। ठीक है, और जो पेमेंट उसको जो नहीं मिल रहा था उसको क्या है चड्डा कमेटी ने फ्री में रख रखा था कि गाँव के लोग आ जाओ और ये काम कर लो, कुछ पैसा नहीं है, बस सेवा। ठीक है, बस सेवा के लिए रख रखा था। लेकिन मुखर्जी ने काम किया कि इसने फूल खिला दिए, मतलब मुखर्जी है ना, फूल खिला दिए। फूल कैसे खिलाए कि पेमेंट चालू करवा दी, जो ये काम करेगा उसकी पेमेंट होगी और बर्डन भी कम हो गया। बर्डन कैसे, जो दो प्रोग्राम चल रहे थे वो दोनों अलग अलग कर दिए कि कुछ जाओ फैमिली प्लानिंग के लिए और कुछ जाओ मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब 5th नंबर का पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अच्छा 5th नंबर की पढ़ते हैं। 5th नंबर की कौन सी वाली है, जंगल वाला, बिल्कुल सही सोचा आपने, जंगल वाला या जंगल में मंगल। कमेटी, ठीक है, जंगल वाला कमेटी आई कब थी, ये लो 1967 में आई थी। ठीक है, अच्छा इसको बोलते क्या है, आल्सो नोन एज कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है, उसके बाद इसका
रिकमेंडेशन क्या था कि रिकमेंडेशन था इसका एक्स्ट्रा, हाँ पेमेंट पे जोर दिया था इसने, एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क। और क्या कहता था, और इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, सबका साथ सबका विकास, एक जैसा काम करोगे तो एक जैसा पैसा मिलेगा, वो दिया था सिर्फ जंगल वाला कमेटी ने। ठीक है, और क्या किया था, जैसे कि 1967 जिसके इससे पहले जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर होते थे वो क्या करते थे, प्राइवेट प्रैक्टिस करने लग जाते थे। प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब किसी अपने क्लिनिकल खोल लिया और वहीं पे देखने लग गए पेशेंट्स को। लेकिन अब क्या हुआ, इसने क्या किया, जो एलिमिनेट ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर्स। ठीक है, और इसने क्या काम किया, और इसने काम किया प्रायोरिटी वाला। ठीक है, प्रायोरिटी बाय नॉलेज, फॉर नॉलेज, प्रायोरिटी फॉर नॉलेज, प्रायोरिटी फॉर नॉलेज। इसने काम किया था, अच्छा काम किया इसने। ठीक है, अच्छा काम किया, क्या काम किया, सबसे अच्छा पैसा। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज सॉरी एक्स्ट्रा पैसा मिला एक्स्ट्रा वर्क के हिसाब से। ठीक है, या तो फिर ये और साथ में बोला कि इक्वल पेमेंट होना चाहिए, इक्वल वर्क वाला। ठीक है, और डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे थे प्राइवेट जाकर, जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे गवर्नमेंट, उसको क्या है, एलिमिनेट करने लग गए। ठीक है, उसको हटाने लग गए। ठीक है, तो ये था जंगल वाला कमिटी। ठीक है, और आंसर नॉलेज। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 6 नंबर का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 6 नंबर का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर कौन सा, करतार सिंह। बिल्कुल, करतार सिंह। अब सिंह है तो सिंह जैसे काम कैसे आया, कब था। ठीक है, 73 में आया, 73 में आया, लेकिन और काम क्या किया इसने, है ना, फोर्स इन ये लो, काम क्या किया, जो होते थे बेसिक हेल्थ वर्कर, जो होते थे बेसिक हेल्थ वर्कर, उसने क्या काम कर दिया। और एक होते थे एएनएम, है ना, एएनएम का नाम चेंज कर दिया इसने, और क्या रख दिया, फीमेल हेल्थ वर्कर। ठीक है, और जो बेसिक वाला था, बेसिक हेल्थ वर्कर, इसका नाम चेंज कर दिया इसने, मेल हेल्थ वर्कर। काम क्या किया, चेंज नेम, नाम चेंज कर दिया। कौन सा, बेसिक हेल्थ वर्कर का क्या कर दिया, मेल हेल्थ वर्कर, और एएनएम का क्या कर दिया, फीमेल हेल्थ वर्कर। ठीक है, इसने अलग अलग इसको बांट दिया। ठीक है, और क्या काम हुआ, जैसे कि एक
सब सेंटर, एक सब सेंटर पे बिठाए ये दोनों दोनों क्या बिठाए, एक तो मेल हेल्थ वर्कर प्लस और क्या बिठाए, एनएम मतलब फीमेल हेल्थ वर्कर, क्योंकि नाम चेंज कर दिया फीमेल, देखो हेल्थ वर्कर। लेकिन अब एक मेल बिठा दिया एक फीमेल बिठा दिया, कहां पे, सब सेंटर पे एक साथ बिठाया। लेकिन करतार सिंह भाई साहब समझदार आदमी थे, इन्होंने क्या नहीं लगाया, बेड नहीं लगाया, बेड अवेलेबल नहीं किया, ठीक है, बेड अवेलेबल नहीं किया, नॉट अवेलेबल, बेड नॉट अवेलेबल, यानी बेड नॉट अवेलेबल, ठीक है, बेड अवेलेबल नहीं किया। आ गया वो लगभग समझ में। करतार सिंह कमेटी आई कब, 1973 में आई, ठीक है, नाम चेंज कर दिया, बेसिक हेल्थ वर्कर का क्या कर दिया, मेल हेल्थ वर्कर कर दिया, एनएम का क्या किया, फीमेल हेल्थ वर्कर कर दिया। इन दोनों को बिठाया एक सब सेंटर पे, दोनों को बिठाया, मेल हेल्थ वर्कर को बिठाया, फीमेल हेल्थ वर्कर को बिठाया, ठीक है। लेकिन क्या किया, वहां से बेड हटा दिया, सब सेंटर पे बेड नहीं होता, ठीक है। ये बात तो समझ में आई होगी। तो यह हमारा हो गया करतार सिंह कमेटी, ठीक है। हम पढ़ते हैं अब 7 नंबर का। 7 नंबर का क्या था, डालो, श्रीवास्तव कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी आई कब थी, श्रीवास्तव कमेटी, ये लो, ठीक है, फोर्स इन, या आई कब थी, फोर्स इन 75 में आई थी, 75 में आई थी। क्या काम किया इसने हेल्थ को बेहतर बनाया, मतलब इम्प्रूवमेंट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है। और क्या काम किया, और इसने बनाया ट्रायड सिस्टम बनाया। और क्या काम किया, ट्रायड सिस्टम में, यहां देख लेना, ट्रायड सिस्टम में प्राइमरी लेवल होता है, ठीक है, और सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल होता है, ठीक है। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल। इसमें क्या होता है, जैसे कि सब सेंटर देख लो, सब सेंटर होता है, पीएचसी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीएचसी होती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होते हैं, और भी जैसे कि एम्स वगैरह है, दिखे ना, एम्स, ठीक है। एम्स होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। ये इसने ट्रायड सिस्टम बनाया। ट्रायड सिस्टम में बनाया कि इसने फर्स्ट रेफरल यूनिट दिया, मतलब रेफरल सिस्टम को स्टार्ट किया, ठीक है, रेफरल सिस्टम को स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। और क्या काम किया, इसने नाम दिया, नेम गिवन ऑफ एज नर्सिंग ऑफिसर,
नाम दे दिया नर्सिंग ऑफिसर, इसको अपन बोलते हैं अभी NO, नर्सिंग ऑफिसर को बोलते हैं अभी NO, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले बोल देता है सिस्टर, कंपाउंडर, सिस्टर। अब सिस्टर क्या, अगर मेल है तो उसको भी सिस्टर बोलेंगे क्या, नहीं, उसको बोलेंगे नर्सिंग ऑफिसर, सभी को बोलेंगे नर्सिंग ऑफिसर। ये सारी की सारी अपनी कमिटीज थी, ठीक है। 7 प्रकार की कमिटीज होगी कंप्लीट। अब एक ट्रिक, ठीक है, ट्रिक देख लेना जाते जाते कौन सी है, वो बिल्कुल सिंपल से ही याद रखने के लिए, नाम याद रखने के लिए और इनके सन याद रखने के लिए, ठीक है। ओके, हेल्थ कमिटीज को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाता है, आइए सीखते हैं, ठीक है। हेल्थ कमिटी की ट्रिक, ट्रिक क्या है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ झकास। अब देखो क्या लिखा मैंने, बड़े मियाँ छोटे मियाँ झकास, कैसे, ये लिख लो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ झकास। बड़े मियाँ छोटे मियाँ झकास, झकास, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, भोर कमेटी, कम लिख रहा हूं, COM, ठीक है। भोर कमेटी, मुडालियर कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, जंगल वाला कमेटी, अपने सरदार जी, करतार सिंह कमेटी, और लास्ट में श्रीवास्तव कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी। सन याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, जैसे अपन ये याद रखा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ झकास, इधर भी सन याद करने का, 46, सबसे पहले भोर आई थी 46 में, ये याद रख लो। उसके बाद में 60, अपन 1 में बोला था 2 बोलते, यहाँ पे लिखते हैं अपन 2, है ना, 1962। उसके बाद 1963, आगे चलो 1965 ना, 2 3 3 के बाद 5, ये याद रखो, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, ठीक है। उसके बाद आओ 67, अब क्या याद रखा था मैंने कि 3 के बाद 5, वही 3 और 3 के बाद 5, ठीक है। ये 3 के बाद 5, ये 3 के बाद 5, लगभग समझ में आ गया होगा, है ना। 46, 62, 63, 65, 67 और 73, 75, ये पूरी की पूरी ट्रिक थी, ट्रिक ऑफ हेल्थ कमिटीज, बड़े मियाँ छोटे मियाँ झकास। ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो जानने के लिए आगे सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आती है तो कमेंट लाइक जरूर करें, और अगर ये दोस्तों को शेयर करना है तो बहुत अच्छी बात है। आपके दोस्त आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़े बहुत हो जाएंगे। थैंक यू।